So, good morning, Piyush and Radha. I was just waiting for others or probably more people to join in, but I think uh, yet they've not yet joined in. So Good ठीक है, morning, sir. start. Good morning. Start करते हैं. Should we wait? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. So I think last class में हमने resume डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है. So पीयूष, आपने वो करे जो मैंने आपको एनालिसिस करने को और चेंजेस करने को बोला था. I told you to put negative, Yes. positive, neutral analysis. तो ठीक है, I will give you access. Put up your screen. Show your resume. Yeah, I've given you access, Piyush. Yeah, I can see now. Yeah, yes, sir. Okay. कहाँ पे हो? Highlight positive, negative, neutral. Oh, sir, वो last class में I didn't attend, so. अच्छा, तो आपने किया नहीं है अभी? हाँ, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी सर, उसमें तो इसमें की. नहीं, सो आपने जो प्रीवियस क्लास में बताया था वो चेंजेस कर दिए मैंने, मतलब जो आपने बोला था ना कि वो सब चेंजेस ठीक है, कर दो वो तो दिखा दो आप. ठीक है, वो दिखा दो. ऊपर जाओ पीयूष, मुझे पढ़ने तो दो. अच्छा, सॉरी. देखो, आइडियली ये जो ईमेल आईडी है, लिंक्डइन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपके नाम के साथ ऊपर आना चाहिए. ओके सर. ठीक है, बिकॉज समबडी लुकिंग एट योर रिज्यूमे विल प्रेफर कि कॉन्टैक्ट अगर उसे आपको करना है तो ऊपर नाम मिले ना, आपको ऊपर डिटेल्स मिले ना आपकी. ठीक है. ठीक है. सो उसके बाद आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर सकते हो, बट माय प्रेफरेंस वुड बी इसको ऊपर रखो. ओके सर. अभी जो ड्यूरेशन नीचे करो, अभी जो ड्यूरेशन है, देखो यहाँ प्रॉब्लम है ना. जब आप 1 जून 2018 टू प्रेजेंट लिखते हो, ये ड्यूरेशन नहीं है, ये पीरियड है. ड्यूरेशन होता है जब आप एग्जैक्ट टाइम लिखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेकंड में 50 डेज लिखा है, वो ड्यूरेशन है. ओके. जब एक डेट से दूसरी डेट लिखते हो तो वो ड्यूरेशन नहीं होती है. ठीक है सर, पीरियड कर दीजिए. ड्यूरेशन होते हैं कितने दिन काम किया, महीने काम किया, साल काम किया. मैंने से 5 years, दैट इज ड्यूरेशन. मैंने से 2015 टू 2020, दैट इज नॉट ड्यूरेशन. समझ आया डिफरेंस? यस सर, दिस इज पीरियड. इसको चेक करो. नहीं, इसको चेक करो और चेक करके आपको क्या लिखना चाहिए वो सोचो और फिर लिखना. जल्दबाजी मत करो, हाईलाइट करो. ये आपको चेंज करना है. क्या करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको.
नीचे करो। सीजीपीए ऐसे नहीं लिखते, चेक करो सीजीपीए, ये सीजीपीए ऐसे नहीं लिखते, सीजीपीए इज एन एब्रीविएशन ना। Yes. अरे मुझे पढ़ने तो दे, थोड़ा स्लो कर। ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये चेंजेस करो और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मैंने आपको एक्सरसाइज बोली थी वो करके फिर देखो। Yes. Okay. नेक्स्ट राधा, शुड आई गिव यू एक्सेस? आपने किया है? Yes, little changes I've done. And पॉजिटिव नेगेटिव वाला Not that क्यों? positive. Yesterday class, I was not able to attend, so I'm not exactly sure what is that part you're asking. ठीक है, सो पीयूष, राधा या जिसने भी नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रेज्यूमे का आई थिंक अगर नेक्स्ट सेशन दामनी शेड्यूल करती है तो ठीक है, नहीं तो देन यू कैन हैव अ डिफिकल्टी गाइस, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा सीरियसनेस जरूरी है। हमने सेशन अटेंड किया, ये जो कैजुअल है, अगर कोई जेन्युइन रीजन था देन नॉट इवन ट्राइंग टू कॉल समवन एंड से कि भैया क्या हुआ था, इज देयर समथिंग व्हिच आई नीड टू डू इट फॉर टुमारो। आई थिंक there has to be little more seriousness to this. ये मेरा thought है, then I leave it to you everyone to, I think you're mature enough to decide what's good for your career or not, but my reaction is this, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो I think आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं for your career, ठीक है? So now my concern is, let's assume if next weekend we start with a new topic, then you have a problem, because then you've lost that opportunity of discussing that extra piece which I told you to do yesterday, which everyone should have done today. I understand अगर आप किसी genuine reason पे कल डायल नहीं कर पाए, so probably you should have spoken to someone to see okay क्या कराया है क्या नहीं करा and stuff like this. So I think rest I leave it to you. सिद्धार्थ, किया है तुमने? हाँ सर, मैं दिखाया था एक बार। Yeah, I've given you access. दिख रहा है? थोड़ा जूम कर इसको। थोड़ा और ब्लर्ड दिख रहा है मुझे काफी। I can't read it. Yeah, better. स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताता जा हर लाइन पे तूने इसको पॉजिटिव क्यों रखा है, नेगेटिव क्यों रखा। फर्स्ट तो मेरा एक्सपीरियंस शो कर रहा है कितना है एंड किसमें, तो वो मुझे नेसेसरी है डाल देना। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड देन सेकंड जो मेरा प्रोफाइल है और करंट ऑर्गेनाइजेशन को। रुक जा तू समझा नहीं सिद्धार्थ, इसमें करना क्या था? मैं एग्जांपल देता हूँ तुझे। अगर तू मॉडलिंग या इक्विटी रिसर्च ओरिएंटेड रोल के लिए अप्लाई कर रहा है तो फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं सर, समझा नहीं एक्चुअली क्या। अगर आप एक फाइनेंशियल मॉडलिंग या इक्विटी रिसर्च काइंड ऑफ इन जॉब के लिए, रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये रिज्यूमे भेजते हो, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हाँ वो पॉजिटिव, इंटरव्यूअर उसको पॉजिटिव तरीके से पढ़ेगा कि नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा? करेक्ट सर, पॉजिटिव से नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में मैंने कुछ दिखाया नहीं। समझ आया बात? तो इसलिए आपको बोला ये इतना आसान नहीं है जितना आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव 2 सेकंड में करके निकाल रहे हो। आपको ओके बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसमें सोचने पड़ेंगे। ओके ठीक है, ये पॉजिटिव तब है जब तुम अपनी ही कंपनी, अपनी ही टाइप के रोल में जहां पे अभी हो एग्जिस्टिंग, वैसे ही Right. रोल के अकाउंट्स के अपना रिज्यूमे फ्लोट करते हो, एंड देन if I'm hiring somebody who's into the same role, then I understand that it's the positive कि आपको 15 years का एक्सपीरियंस है। वीजा Right. अगर आप अपना रिज्यूमे ऐसे फ्लोट करते हो जहां पे आप कोई नए रोल में या नई सेगमेंट पे जाना चाहते हो, विच आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई जॉइन दिस प्रोग्राम, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है। यार ये 15 साल से बंदा अकाउंट्स में काम कर रहा है, ये मॉडलिंग में क्या करेगा विश्व? अभी 15 Correct. साल के एक्सपीरियंस के बाद चेंज करना इतना आसान नहीं है। नहीं है राइट राइट सोचो, ठीक नहीं है, मैंने ये पूरा मुझे पता करेक्ट है है आपने आपका वैसे पॉइंट। नहीं सोचा, आपने वैसे नहीं सोचा, हाँ बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी सोचना। ठीक ये है, ऐसे मैं वो तब सोच रहा हूँ ये इसके ऐसे ऊपर तब सर सोच क्वेरी है मेरा। सुनो सिद्धार्थ, कंप्लीट करने में, ये ऐसे तब सोचना है अगर आप चाहते हो ऐसे रोल्स में अप्लाई करना। बट लेट्स अज्यूम आप बोलते हैं नहीं सर, मेरे को उस सेगमेंट में जाना ही नहीं है, मैं तो इन्हीं में आगे अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो फिर आपने जो किया है वो करेक्ट है। फिर हमें वो सेकंड पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बोल रहा हूँ वो करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको। ओके ओके सो यू नीड टू डू दैट सेल्फ असेसमेंट कि मैं 15 ईयर से यहाँ पे हूँ, मेरे को अभी जो अपना नेक्स्ट करियर प्रोग्रेशन करना है या करियर प्लानिंग करना है, आई वांट टू कंटिन्यू टूवर्ड्स ऑन दिस फील्ड, और मुझे कुछ दूसरी फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से आपको ये असेसमेंट करना है। समझ आया? ठीक कुछ ठीक कह रहे थे? हाँ, इसके ऊपर सर मेरा कह रही कि मैं वहाँ पे मैंने मेंशन ऊपर क्यों नहीं किया कि मैं लर्न कर रहा हूँ। ओके, मुझे उसमें एक्सपीरियंस लेवल उसमें नहीं। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा आपने क्यों नहीं किया, मुझे पता है आपने क्यों नहीं किया, जो आपके पास है ही नहीं एक्सपीरियंस, तो मैं ये नहीं बोल रहा क्यों नहीं किया, मैं ये बोल रहा हूँ मैं रिक्रूटर हूँ या मैं एक हायरिंग मैनेजर हूँ, मेरे पास ये रिज्यूमे आता है, अगर ये मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, या मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ अकाउंट्स में या अकाउंट्स पेबल में, तो ये फर्स्ट लाइन मेरे लिए पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगी। यू आर विद मी? करेक्ट राइट। केस 2, अगर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, अब ये रिज्यूमे मेरे पास आता है, ये फर्स्ट लाइन मेरे लिए पॉजिटिव क्रिएट करेगी, नेगेटिव क्रिएट करेगी? ये चीज हमें एड्रेस करनी है कि नहीं करनी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप कहते हो सर मेरे को जाना ही नहीं है दूसरी साइड में, तो ये चीज मैं आपके रिज्यूमे एड्रेस नहीं कराऊंगा ना, फिर हमें फिर वो चीज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बोलते हैं नहीं सर मुझे दूसरी फील्ड में जाना है, तो फिर हम देखेंगे कैसे लिखना है, लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा इसका सोल्यूशन होगा, बट एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि यार ये मेरे रिज्यूमे में प्रॉब्लम एरिया है। अभी तो आपको वो भी नहीं पता है, वो डिटेक्ट अभी हमने किया। जब तक मुझे बीमारी पता नहीं लगेगी या प्रॉब्लम पता है, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हो सकता है उसका ट्रीटमेंट हमारे हाथ में नहीं हो, बट आपको पता तो हाँ ये प्रॉब्लम है। नहीं, अभी पता चल गया। अब पता चल गया ना, सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात करें, ऐसी नीचे बहुत सारी चीज आने वाली है। ठीक है सर, पता चल गया मुझे उसमें वो एडिशन। हाँ, तो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से इसको सोच लें आप। ठीक है, चलिए नीचे चलिए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने पॉजिटिव करी है, ये अगेन फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट, सेम कॉन्टेक्स्ट है कि सेम। हाँ ठीक है, राइट। हाँ मुझे ये येलो बताओ, ये आपने पॉइंट नंबर 3। हाँ, येलो क्या नेगेटिव है न्यूट्रल है? न्यूट्रल न्यूट्रल क्यों मतलब न्यूट्रल मैं है? अगर हाँ, क्योंकि इससे अभी ये मैंने ऊपर भी दिखाया है इंडेक्स में और यहाँ पे भी दिखाया है, तो ये पॉइंट दिखा के मैं अगर इसमें नहीं दिखाऊँ तो भी कोई इश्यू नहीं। कहाँ पे दिखाया, कहाँ पे दिखाया, हाईलाइट करो जरा कहीं पे। ये जो है ना, ये मैंने अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। ओके ओके, सेम पॉइंट इधर रिपीट हो रहा है। ओके ठीक है ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट अंडरस्टूड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन विद क्रॉस फंक्शन प्लान्स रीजन टू गेट द डेटा। ये मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा तो ये आगे होगा ही नहीं।
मीन्स ये तो बाय डिफॉल्ट है, मुझे ये सब करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन करना ही है। तो हटाओ ना फिर इसको। हाँ, मैं वो हटा दो, मैं जस्ट ये करके रखा है मैंने, कल मुझे ये हम्म पता चला। हम्म। देन हैंडल वेंडर और क्रिएशन। एक और चीज यार, 15 साल का जिसको वर्क एक्सपीरियंस होता है उससे कोऑर्डिनेशन तो एक्सपेक्ट करते ही है ना, क्योंकि इन हाँ हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोऑर्डिनेशन का तो काम होने ही नहीं वाला। नहीं, मैं मुझे कल वही दिमाग में है, इसलिए मैंने वो हाईलाइट करके रखा है। ठीक है फिर। Even handle vendor creation deletion activity with no audit point in that tenure। ठीक है, वो भी जरूरी नहीं, वो ऊपर भी मेरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो आई थिंक .5 और .11 को आप रीलुक कर सकते हो, 3 रहने भी दोगे तो चलेगा। सो ठीक है, 5 और 11 को रीलुक करो। नेक्स्ट। बाद में ये आगे, ये तो अचीवमेंट है, ये मुझे दिखाना ही है। देखो अचीवमेंट में, अच्छा सुनो सुनो, अचीवमेंट हाँ में जो वर्ड आपने यूज किया ना कोऑर्डिनेशन, सर वो ना हाँ, बहुत छोटा वर्ड लग रहा है अचीवमेंट के अंदर। ओके। थिंक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन बोलते हो ना, अरे यार कोऑर्डिनेशन में क्या अचीवमेंट, ऐसा रिएक्शन आएगा। राइट राइट। लेट मी गिव एन एग्जांपल लाइक कोलैबोरेट। थिंक ऑफ अ मोर इम्पैक्टफुल वर्ड्स। अब कोलैबोरेट पर लिख देना, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। इससे और नहीं नहीं, इम्पैक्टफुल वर्ड होता है, वो आपको चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग आपने क्या किया। So think for a more interactive and impactful word which creates an impact. Yes, it's an achievement. Coordination ठीक, तो तुम ऊपर 50 जगह लिख रहे हो। राइट राइट, ठीक है, मैं वो सोचता हूँ। फिर जो सेकंड अचीवमेंट, डन ओपन वाउचर क्लियरिंग, ये क्या डन ओपन वाउचर क्लियरिंग? GRN, जो ओपन नो GRN थे नो अनवांटेड। नो नो, थोड़ा सा इसको रीआर्टिकुलेट करो, ठीक से आना चाहिए। It's ओके not coming out from a sentence or from a para or from English perspective. It's not coming out in the way it should be. ओके ओके, मैं वो And don't try and avoid writing. See, try and bring in a way कि जो ज्यादा आसानी से किसी को समझ आ जाए। ओके। अब आप किसी कंसल्टेंट को भेजते हो मान लो, ठीक है, वो कंसल्टेंट हो ना अकाउंट्स स्पेशलिस्ट होगा, वो तो राइट। उसको इंग्लिश की तरह ही पढ़ेगा ना इस पॉइंट को। अब करेक्ट। एक काम करना, अपनी फैमिली में या अपने किसी को भी जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हो, उसको हाँ ये लाइन पढ़ा के पूछना क्या समझ आया, और राइट। वो जो बताए आपको कि ये समझ आया, वो चेक करना क्या यही आप समझाना चाहते थे। अगर वो वही चीज बताते जो आप सोच चाहते हो तो ठीक है। अगर उसको वो चीज समझ नहीं आ रही जो आप चाहते हो तो गड़बड़ है ना इस लैंग्वेज में। राइट, कर लेना टेस्ट ये। मैं ये कर। नेक्स्ट, ये रेड रेड रेड। सर ये एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस लाइक R&M कंज्यूमेबल मैन पावर कॉस्ट, ये तो पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ, तो ये मुझे फिर से दिखाने की जरूरत नहीं, ये मैं हटाने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, ये इस लॉजिक से तो न्यूट्रल हुआ ना, नेगेटिव क्यों हुआ ये? नहीं, नेगेटिव मतलब है क्योंकि नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा। ये मैं यहाँ पे जो करो एनालिसिस ऑफ वैरियंस, उसमें ही ये सब इंक्लूड हो गया, और इवन ट्रायल बैलेंस नीचे ही। सिद्धार्थ, क्या हाँ बात कर रहा है तू? मुझे ये बोल रहा है कि आपने ये चीज ऊपर कहीं पे इंक्लूड कर दी है, हेंस इसलिए इसको रेड रखा है। हाँ, ये मुझे निकाल ही देना है, मतलब। बट उस लॉजिक से तो येलो होना चाहिए ना, बिकॉज अभी तक आप वही फॉलो कर रहे हो ना कि मैंने ऊपर कवर कर लिया, दोबारा आ रहा है तो उसको येलो करते हो। रेड कहाँ से हो गया ये? ओके रेड इज डेंजरस, आई वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ रेड। ओके ओके, ठीक है, ये 2 पॉइंट का। नहीं तो ये रेड है येलो है? नहीं नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ये नहीं ला रहा है, लेकिन हाँ करेक्ट। नेगेटिव में डिफरेंस समझ आया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो समझ ये गया। सेट अब रेड है कि येलो है? अभी ये येलो है, येलो है। ठीक है, येलो तुम देख लेना, आगे चलो। गुजरात वाला ये सब रेड है कि येलो है? हाँ सर, ये रेडी है, मैंने कल आपसे एक हाँ क्वेरी भी किया बताओ मुझे, था। हाँ बताओ मुझे यहाँ क्या है पे मैंने ये? बहुत शॉर्ट टाइम काम किया हुआ है, वो भी कितना ऑन है ये? कॉन्ट्रैक्ट। अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर, अगस्त सॉरी 5 अगस्त, कितना हो गया ये? अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 मंथ्स मैंने उधर काम किया है। छोड़ा क्यों था? वो उधर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था सर, बाद में मुझे कोको कोला में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। सो और कोको कोला में भी मैंने सर स्टार्ट जो किया, मैंने ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किया, उसके बाद मुझे वहाँ पे ऑन रोल लिया, लेकिन तो यहाँ ठीक पे है, बेटर सैलरी। ठीक है ना,
ये अगर आप ये हटा दोगे हम्म। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं आ जाएगा आपके एजुकेशन में और इसमें? हाँ, वो गैप आ जाएगा, वो एक्सप्लेन करना सो थोड़ा आपका difficult। आपका आपका जो, और उसके बाद आपका कब कंप्लीट हुआ आपका जो भी लास्ट एजुकेशन होगा वो 2004 2004 में ही कंप्लीट हुआ मेरा, मार्च है? 2004 में। अगर आप ये हटा देते हो तो कोका कोला स्टार्ट कब हुआ? मार्च 24 नवंबर 2004 से? नहीं, कोका कोला मेरा नवंबर 2005 में स्टार्ट हुआ। अरे, तो इट्स मोर देन 1 ईयर ना, इट्स 1.5 ईयर राइट, राइट। ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ। हाँ, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम वो एक्सप्लेन करना तुम वो जस्टिफाई करना चाहते हो ना, सो यू रिमूव बोथ दिस रेड। हम्म। ठीक है। सो व्हेन आई विल लुक एट और एचआर विल लुक एट दिस, तो उसको समझ आ जाएगा कि यार तुम्हारा नवंबर 2004 में खत्म हुआ। ठीक है, सॉरी मार्च बोला ना तुमने? मार्च में। तुमने मार्च 2004 में खत्म हुआ और नवंबर 2005 इज योर फर्स्ट कोका कोला का जॉब जो रहेगा फिर। सो इट्स क्लोज टू 1.5 years। तो क्या जस्टिफाई करो, कहाँ? तो इफ आई एम एन इंटरव्यू आस्क यू कहाँ थे, क्या बोलोगे, क्या कर रहे थे? हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैंने सर ये क्यों क्वेरी रेज किया, यानी एक क्वेरी दो। वैलिड है, क्वेरी वैलिड है, कोई डाउट नहीं है मुझे। मैं बोल रहा हूँ अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तू डिसाइड क्रिएट हो कर जाता तुझे कौन सी प्रॉब्लम तू फेस करना चाहता है। है, प्रॉब्लम दोनों में बेटर। आएगी। राइट, दोनों में आएगी। तो बेटर ये मैं रख के ही उधर एक्सप्लेन इसका एजुकेशन दूं कि मैंने क्यों छोड़ा, वो बेटर है। ठीक है, बट अब तुझे पता है तेरे रेज्यूमे में ये weakness का तूने weakness तरीके का, यू नीड टू। जब इंटरव्यू में जाता हूँ मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने रेज्यूमे में हाँ पता है ये प्रॉब्लम मेरी, इस प्रॉब्लम का मेरा ये आंसर होगा एंड आई हैव डिसाइडेड कि ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। दिस इज व्हाट वी हाँ, नीड। राइट, ये मैं जस्टिफाई कुछ मुझे जस्टिफाई प्रॉपर्ली ठीक करना है, होगा बस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। यू बिलीव दिस इज न्यूट्रल? हाँ, इससे कुछ इम्पैक्ट मीन्स जैसे प्लेस से नहीं कुछ पड़ता। इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मैं मुंबई में ही काम कर रहा हूँ तो। देखो अगर ये सेम स्टेट पे या सेम सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉब्ली हाँ ये न्यूट्रल हो जाता है। लेट्स हाँ, अज्यूम अगर आप किसी बैंगलोर वाले रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो ये मैं नॉर्मली सर मेरा जो हाँ, तो आई फोकस है कि यही अंडरस्टैंड पे। तू मुंबई में भी या महाराष्ट्र में अप्लाई करेगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर इन फ्यूचर यू ट्राइंग टू अप्लाई फॉर सम अदर सिटी, then sometimes this people generally prefer to avoid taking people from a different state, different राइट, city, because थोड़ा उसके लिए ट्रैवल ज्यादा हो जाता है, फिर ऑपरेशनल इश्यू हो जाते हैं, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, बहुत सारी और चीजें ट्रिगर कर जाती है। राइट, राइट। ठीक है, सो जस्ट कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड, बट अगर तू उसी प्लानिंग नॉट टू चेंज द सिटी और स्टेट, सो दैट्स ओके, देन आई एग्री इट्स न्यूट्रल। ठीक है, एनीथिंग एल्स सिद्धार्थ? तुझे समझ आया? हैव यू रियलाइज द वैल्यू एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज जो मैंने कल बोली थी? समझ गया, समझ गया, समझ गया कभी भी अभी। अपने रिज्यूमे को इतना डीपली तुमने एनालाइज किया जितना मैं अभी तुम्हारे को पुश कर रहा हूँ करने के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये चीज बहुत जरूरी है। ये मेरा सेलिंग कार्ड है, जैसे हमारे बिजनेस कार्ड होते हैं कॉर्पोरेट पे, राइट, ये आपका बिजनेस कार्ड है। राइट, मैं यही ढंग से नहीं बनाया, यही तुम्हें अच्छे से नहीं पता, तो यू लॉस्ट द हाफ बैटल। करेक्ट। और ये मैंने अगर अच्छे से पुल अप कर दिया, आई नो मेरी इसमें स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कैसे मुझे कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे मेरा डेंजर पॉइंट है, ये अगर मुझे अच्छे से पता है, देन हाफ बैटल इज डन। राइट, ठीक है, मुझे अभी पता चल गया। मैं तो वीक यहाँ पे गिरता था कि ये इसमें, लेकिन अभी अभी और भी मैं। वीकनेस पॉइंट्स हैं इसमें सिद्धार्थ, थोड़ा सा हाँ, आप अभी डीप डाइव करोगे आपको मिलेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल दिया, इसमें इसमें मुझे एक से दो और दिखे, बट ठीक है। बट आई वांट यू टू डू दैट एंड सी कि आपके लिए नेगेटिव है कि, बिकॉज मैं रिज्यूमे जो देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, वैल्यूएशन साइड रोल से देख रहा हूँ। राइट, तो तो आपको पहले वो देखो कि आपको सेट जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना तो फिर ठीक है ना, वाई डू वांट गेट इनटू दोस थिंग्स जो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही। ठीक है, ठीक।
डन। ठीक है, चलो थैंक्स। वरुण, Thank किया है आपने एनालिसिस? वरुण, सर मैं नहीं था कल एक्चुअली, इसलिए मुझे पता नहीं था सर। ठीक है। I think I've shared my thoughts on that, so I will not try and repeat. So this excuse कि मैं कल नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं किया, I've shared my thought. ठीक है। So किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, because I'm not clear in terms of अगर आपने नहीं किया है तो, बट ठीक है, जो लोग नहीं थे और नहीं किया है, तो अब समझ आएगा करना क्या। सिद्धार्थ का एग्जाम्पल देख के आप लोगों को, तो मैंने ये बोला था कि वो यस रेज्यूमे सर। में हर पॉइंट के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। सो एक पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मींस इज दैट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन, इज दैट क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंप्रेशन, और इज दैट क्रिएटिंग अ न्यूट्रल इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव, नेगेटिव आई थिंक सिंपल। न्यूट्रल का मतलब है कि जिसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने से माय फादर्स नेम, जैसे अभी सिद्धार्थ है, वो मुंबई में एक्स जगह पे रहता है कि वाई जगह पे रहता है, क्या फर्क पड़ता है? वो मुंबई के रूल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही। ठीक है, जैसे जैसे इंग्लिश एंड हिंदी लिखा, लैंग्वेज इज नॉट, अब ऑब्वियस है ना, इंग्लिश एंड हिंदी, बीइंग एन इंडियन एंड वर्किंग द कॉर्पोरेट, इट्स ऑब्वियस एंड एक्सपेक्ट समबडी हु हैज 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आपके एजुकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट तक हो, तो ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन है ना कि आपको इंग्लिश तो आती ही होगी, एंड हिंदी बीइंग आवर मदर टंग वो भी आती है। सो ये सब चीजें जो है ये न्यूट्रल हो जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू probably analyze कि आपके जो resume है उसमें क्या न्यूट्रल है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव। तो वो that is what I requested yesterday to be done. ठीक है, so please वो कर लेना। ठीक है, but I would not be able to track this too much again now. ठीक है, so हमें ये क्लोज करना है। so अभी अगर आप कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको और ड्रैग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, so please understand. ठीक है, you should not get this into a casual approach कि ठीक है आप इसको करेंगे नहीं करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। सो सिंपल पॉइंट, जिसको इंटरेस्ट है, जो लास्ट नेक्स्ट सेशन वुड बी लास्ट सेशन फ्रॉम अ रिज्यूमे पर्सपेक्टिव। अगर आप करके आ जाते हैं जो इनपुट आपको चाहिए वो मैं फिर से ले लेना। जो नहीं करा then probably I would have a lot of difficulty in probably stretching this further. ठीक है, is that okay guys, is that fair? यस सर। यस सर। सर एक चीज उसमें पूछूं, आपने जो बताया कि मेरा फर्स्ट पॉइंट ठीक है निगेटिव है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के पर्पज से, लेकिन अगर मुझे वो पर्पज से करना है तो मुझे मीन्स एक जस्ट हिंट कुछ बता सकते क्या उसमें ये करना चाहिए? वो समझ में नहीं आ रहा था। अरे समझ में नहीं आ रहा, वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तू पहले डिसाइड तो कर ले तेरे को उधर जाना है कि नहीं जाना। हाँ जाना है अगर सर। तो जाना है तो फिर मैं रिज्यूमे में नहीं लिखूंगा ना फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैं प्रॉब्लली लिखूंगा 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, ऐसे करके लिखूंगा। ओके ठीक है, तो आई विल ट्राई एंड यूज दोज वर्ड जो फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, और वो एकदम से नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं करे। ठीक है ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा सकते हैं इम्पैक्ट? को दिखाया था उसने? नहीं मतलब इसमें सिद्धार्थ जैसे ने अगर जैसे हमने ई फाइलिंग या फिर शो जैसे मैंने किया जैसे आईडीटी कोर्स, तो इसे नेगेटिव में दिखा सकते हैं या फिर पॉजिटिव में दिखाएंगे, मतलब जिससे रिलेटेड नहीं हो वैल्यूएशन से? अरे यार वो तो तुम्हें एनालाइज करना है ना। अच्छा, बट ऐसा नहीं, जैसे सर्टिफिकेशन तुमने कोई अकाउंटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो वो कोर्स वगैरह इतना नेगेटिव नहीं होते। बट लेट्स से आपका 15 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में है और तब मैं आपको कहूंगी मैं आपको मॉडलिंग में ले रहा हूँ, तो इतना जो इंटरव्यूअर है ना वो आप में नेगेटिविटी नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि यार 15 साल से आप एक एक्स प्रोफाइल कर रहे हो और आपको दूसरे प्रोफाइल में जाना है, तो आप कितना इजीली अडेप्ट कर पाओगे, वो उसके दिमाग में डाउट आना शुरू हो जाता है। ओके सर, मतलब वो कितना आपको मॉड्यूल तक एज ए ह्यूमन आप बीइंग अगर हम लोग एक चीज बहुत टाइम तक कर रहे हैं तो हमें वो जब चेंज होती है वो अडेप्टेबिलिटी में डिफिकल्टी होती है, करेक्ट?
तो वो पॉइंट आता है विच वी आर ट्राइंग टू एड्रेस कि हमें कैसे एड्रेस करना। हम मतलब अपने को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड मतलब मोल्ड करना। हाँ, तो लेट्स से सिद्धार्थ, अगर तुम फाइनेंस अकाउंट्स ही रखते हो तो और हाँ इंटरव्यू तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तो 15 साल हो गए तो व्हाई डू वांट टू चेंज द इंडस्ट्री, तो उसका आंसर रेडी होना चाहिए। राइट राइट सर, ये मिस तो जस्ट पूछ रहा हूँ और दूसरी रुक कि जा एक मिनट, रुक जा। और जरूरी नहीं है कि हर नेगेटिव पॉइंट का जो सॉल्यूशन है वो रेज्यूमे में चेंज करके किया जाए। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि रेज्यूमे में वो नेगेटिव पॉइंट को वैसे ही रहने देते हैं, बट उस नेगेटिव पॉइंट का आंसर तैयार करते हैं और इंटरव्यू में उसको ठीक करते हैं, उसके थ्रू एड्रेस करते हैं। जैसे तेरा वो अमूल और वो वाला जो है, जो राइट एक और इशू था, उस पर हमने डिसाइड किया ना कि उसको नेगेटिव रहने दो रिज्यूमे में, बट जब वो पूछेगा तब वो उसको डिफेंड करेंगे। राइट राइट तो ऐसे भी होता है। ठीक है सर। कुछ पूछ रहा ये है वो? हाँ, मैं वही पूछ रहा था। अब ये स्ट्रीम मीन्स जैसे स्ट्रीम चेंज नहीं होता, अकाउंट्स ये सब रिलेटेड, फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड ये, लेकिन इतना चेंज करना सर ये इतना इजी होता है या कैसे होता है? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो इवन आप सैलरी रेंज भी आप बोलोगे, तो वो हिसाब से अगर मैं सोचूं तो कितने डिफिकल्टीज इसमें मुझे फेस करनी पड़ती है, क्या होता है सर? या ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो डिफिकल्ट होता है, आई डोंट थिंक देयर इज डाउट अबाउट दिस। जितना आसान जो जो उल्टा करते हैं ना यार, मान ले तू अपनी टीम में हायर कर रहा है किसी को, ठीक है, तुम्हारी जिम में ओपनिंग है और तुम्हारा एचआर बोलता है कि ठीक है गो एंड रिक्रूट पर्सन, देखो अपनी टीम में अकाउंट्स फाइनेंस का जो भी तेरा रोल है उसके लिए चाहिए, मैं तेरे को एप्लीकेशन भेजता हूँ, हाँ ठीक है, मैं तेरे को बोलता हूँ मुझे 22 साल का मॉडलिंग और वैल्यूएशन इक्विटी रिसर्च इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, तो तू क्या सोचेगा मेरा रिज्यूमे देख के? मैं वही सोचूंगा कि इसमें मेरे अकाउंट में मुझे जो रोल चाहिए उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो हाँ मैं वही सोचूंगा सोचेगा ना? सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मान ले तेरा बजट जो है 100 रुपीज का है। बजट मतलब है कि तू कितना पैसा एम्प्लॉय को देने, जो नया हायर करे उसको कितना देने को रेडी है, एचआर ने तो बजट खुद दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैं तो ऑलरेडी 300 रुपये में, ठीक है ना, तेरा रोल काम का जो मेरी एक्सपर्टीज है वो तेरे को काम की नहीं है अभी, नहीं है। ठीक है, ऊपर से पैसा भी ज्यादा मांगूंगा मैं, हाँ राइट। ठीक है। अब एक और बच्चा है, मतलब एक और कोई बंदा है जो 4 साल के एक्सपीरियंस पे है, करेक्ट। बट उसको अकाउंट्स वाला ही उसका एक्सपीरियंस है, हाँ उसकी अभी सैलरी 10 रुपए है। राइट तू सोचेगा यार इस 10 को अगर मैंने 50 भी कर दिया तो भी ये खुश हो जाएगा, और जो राइट। काम मेरे को चाहिए वही हो जाएगा, हाँ मतलब वो तो उसमें किसको ऊपर हायर है, करेगा? 10 वाले को डेफिनेट। बस, अब वही आंसर है, वही होगा जब सामने इंडस्ट्री में आप जाओगे। मेरा थोड़ा अनलेस अनलेस मैं तेरे को बोलता हूँ ठीक है भाई मैं सैलरी में हिट लेने को रेडी हूँ, हम्म, तो यू नीड टू प्रिपेयर करेक्ट, यू नीड टू चूज क्या कैसे खेलना चाहते हो। अगर आप बोलो नहीं मेरी सैलरी भी कम नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो फिर वो इतने सारे से नहीं मानेगा ना। अनलेस आप उसको कन्विंस कर दो कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हाँ करेक्ट। ठीक है सर। थोड़ा सोचना पड़ेगा हाँ और मुझे उसके सोचना हिसाब से पड़ेगा। प्लान होगा एक। यही मैंने क्वेरी सर क्लास ज्वाइन करने के पहले भी मेरे साथ जो डिस्कस करता उसके साथ भी की थी, तो उन्होंने तब भी मुझे बता दिया कि नहीं नहीं इतना कुछ इश्यू नहीं होगा, ये नहीं होगा। इससे मैं बोला ठीक है चलो पढ़ लेते हैं और कुछ एडिशनल नॉलेज भी आ जाएगा। देखो लेकिन फिर मुझे गलत जा रहे हो आप, फिर गलत जा रहे हो सिद्धार्थ। इशू नहीं होगा इज द राइट पीस, कि इशू नहीं होगा का मतलब है कि हाँ ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम्म, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो प्रैक्टिकलिटी है उस चीज को आप हैंडल कैसे करोगे वो आपको डिसाइड करना है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर, ठीक मैं है। उसके ऊपर सोचता सेकंड, हूँ। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं उस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो चीज, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ठीक है तुम्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, बट सिद्धार्थ तू, मैं आपको बोल रहा हूँ सर आप उससे आपके जो करंट प्रोफाइल है इसका पूछना शुरू करो। हाँ हम्म, दो माई एक्सपीरियंस इज नॉट इनटू अकाउंटिंग, बट जो तू मुझसे पूछते मैंने सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे दिया, क्या तेरा ना हाँ में बदलने के लिए, क्योंकि
it will start moving towards yes ना. राइट. फिर यही वो ये गैप ये कोर्स पूरा कर रहा है कि तुम एक मॉडलिंग वाले अगर वैल्यूएशन वाले में के लिए अप्लाई करते हो, वो रेज्यूमे देख के आपका थोड़ा डाउटफुल होगा, यार ये क्यों करना है, ये बंदे को तो कुछ आता जाता नहीं है. फिर उसको देखिएगा अच्छा इसने एक प्रोग्राम किया है, ठीक है, एक सर्टिफिकेशन किया है जहाँ पे ये है, चलो मिल लेते हैं इससे. और मिलने के बाद अगर आप उसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो इंप्रेशन आप क्रिएट कर सको कि वो ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, अरे यार बंदे को एक्सपीरियंस है फिर भी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे है. एंड दैट्स व्हेन यू विन दैट बैटल. करेक्ट. तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको समझने की कोशिश करो इन प्रैक्टिकल लार्जर कॉन्टेक्स्ट कैसे ये बैटल को जीता जाता है. तो ऐसा नहीं है कि 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मॉडलिंग में और इसमें नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है. बट वो आने के लिए स्ट्रैटेजी हैज टू बी डिफरेंट है. तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ रिज्यूमे में हमें वैसे कल जो तुम्हारा लास्ट टाइम जो मैं तुम्हारा रिज्यूमे देखा था उसमें तुमने एक लाइन लिखी थी, आई हैव डन फैब फ्रॉम एमार्टिकस फुल स्टॉप, ऐसा लिखा था. हाँ. अब मैं जब देखूंगा तो मुझे समझ आएगा कि इससे क्या है. मैं अगर फैब को नहीं जानता हूँ या मैं एमार्टिकस को नहीं जानता हूँ, इफ आई एम अ रिक्रूटर, मुझे कैसे पता लगेगा ये प्रोग्राम मॉडल, मुझे लगा अकाउंट्स का प्रोग्राम होगा. करेक्ट. बट अभी तूने 2-3 लाइन उस पर लिखी है, डिटेल पता चल रहा है. हाँ अभी दिखा, एक बार स्क्रीन पे दिखा सबको, मैं दोबारा एक्सेस दे रहा हूँ तेरे को. हाँ. अच्छा तेरे पास ही एक्सेस है? नहीं सर मेरे पास नहीं. तेरे पास ही है यार. दिख रहा है सर? नहीं, आई कांट सी स्क्रीन. नहीं क्योंकि एक्सेस नहीं है सर मेरे पास. यार तू ही दिख रहा है प्रेजेंटर तो मेरे को. अरे ठीक है छोड़, मैं दोबारा देता हूँ. 24,000. या मैंने दोबारा दिया था कोई एक्सेस. दिख रहा है सर? अल्लाह कोलकाता को पे करेगा. अभी जो तूने 2-3 लाइनें लिखी है, क्या ये बेटर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है जो तूने पहले लिखा था? यस सर. फिर फर्स्ट जुलाई 2017. समझ आया हम लोग कैसे 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 इस वीकनेस को ओवरकम कर रहे हैं धीरे धीरे. राइट. समझ गया. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, ठीक है. और किसी को कुछ इसमें? हाँ जी. मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे अभी ये जो एक और आप लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हो कि ठीक है जिन लोगों ने नहीं किया जो काम आज करके लाना चाहिए था बाय व्हाटएवर रीजन इट इज, ठीक है, ओनली ऑन दैट रिक्वेस्ट आई एम कंसीडरिंग कि ठीक है मैं आपको एक लास्ट एंड नेक्स्ट वीक आपको एक मौका दूंगा टू शो योर रिज्यूमे एंड डिस्कस व्हिच आइडली शुड हैव बीन डन टुडे. ठीक है, बट अगेन प्लीज दैट्स लास्ट पीस और फिर वो रिज्यूमे में खत्म कर दूंगा एंड देन वी विल मूव आफ्टर दैट बिकॉज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. उसके बाद हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशंस लाइंड अप हैं. जब तक हम रिज्यूमे खत्म नहीं कर पाएंगे हम इंटरव्यू प्रेप में नहीं जा पाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, पैरेलली बिकॉज एक और चीज अगेन आई विल गिव यू अ टास्क जो आप प्लीज स्टार्ट करिए पैरेलली, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए. So it's a very common question जो आता है, ठीक है, and most of the interviews में generally first question इसी से start होता है, introduce yourself, tell me something about yourself, can you take me through your resume, tell me brief about yourself, something like this. मतलब उसका answer could be, answer is more or less same, the choice of words for the question or the articulation of the question could be in a different format, but more or less answer एक ही है. ठीक है, so what I want everyone to work upon is कि you go back and during this week
start writing on a piece of paper. I want to write on a piece of paper. I do not want you to say हाँ मेरे को आता है अपने बारे में, वो सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है. I want you to write about yourself कि अगर एक इंटरव्यू में अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है कैसे दोगे, एग्जैक्टली वही वर्ड्स आप लिखोगे. And it should be somewhere close to around 3 minutes, ठीक है. So feel free to go to details, but try and ensure ये ऐसे नहीं चाहिए मुझे. This is not a para writing. This should be exactly the way you will this should be a verbatim of what you say in what you intend to say in an interview if this question comes to you. Clear है क्या करना है? यस सर. यस सर. Around 3 minutes. I'm happy अगर 3 से थोड़ा आगे भी जाता है तो आप जब एक बार लिखेंगे दोबारा उसको पढ़ना, रिहर्स करना. इफ यू सी यार ये अच्छा नहीं है, चेंजेस करो, तो ऐसे उसमें 2-3 आइटरेशंस करना टू ब्रिंग मोर इंप्रूवमेंट इन दैट इंट्रोडक्शन. सर उसमें हम प्रीवियस कंपनी के बारे में बता सकते हैं या नहीं, मतलब जैसे करंटली वर्किंग है तो कंपनी है ना. यार तुझे डिसाइड करना है, तेरे जो जॉब में जा रहा है उसने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे, तो तुम क्या बोलोगे? 3 मिनट है तुम्हारे पास. ओके. आइडियली तो बोलना चाहिए. ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों पूछ रहा है कि नहीं बोलना चाहिए? मैं डाउट करंटली कहाँ से आ रहा है? नहीं मतलब वर्किंग है करंटली, इसलिए मतलब कि कहेंगे कि वो स्विच करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बताया. नहीं नहीं, बट लेट्स से आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल में से अभी जिस कंपनी में हो आप वहाँ 1 साल से हो और पिछले कंपनी में आपके पास 4 साल थे, तो मैं 4 साल वाली कंपनी के बारे में बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊं? कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या पीयूष जो आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं मैंने इसलिए सोचा कि मैंने कोई कंपनी का, मैं अगर हम कंपनी चूज करने जा रहे हैं दूसरी कंपनी में, तो वो मतलब मेरे को लगा कि बताना नहीं चाहिए कि करंटली मतलब वर्किंग है कि. बताने नहीं कि तुम्हारे रिज्यूमे में दिख रहा है ना, वो तो जो पिछली कंपनी में कहीं काम कर रहे थे उसको बताने से, ना बताने से क्या होगा? वो तो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी पता है उसको. तुम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में पूछ रहे हो क्या जो रिज्यूमे में नहीं डाली, वो बताओ नहीं बताओ? इज दैट योर नहीं क्वेश्चन? नहीं नो 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 सर, दैट्स ऑल. तो फिर जब तुमने रिज्यूमे में डाल दिया तो वो तो इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा, वो आपसे पूछेगा इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे. ओके. ठीक है, क्लियर है क्या करना है ओके. इंट्रोडक्शन के ऊपर? ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करोगे, इंट्रोडक्शन. ठीक है. एंड देन लिख लीजिए कहीं पे. देन एक और जो सेकंड क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द इंडस्ट्री. और ये उन लोगों के लिए जो चेंज करे, सिद्धार्थ का एग्जांपल है. सिद्धार्थ, ये भी क्वेश्चन आ गया जब हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर आप बनाओगे, सब लोग बनाओगे. अगर जिन लोग के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप लोग उस इंडस्ट्री में हो जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट प्लीज. बट अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको ये आएगा क्वेश्चन, यू शुड हैव एन आंसर टू दिस. क्यों? सोचो इसके बारे में, क्या बोलना चाहते हो. ये सबका इंडिविजुअल आंसर होगा, अलग अलग. सिद्धार्थ कुछ बोलना चाहेगा, राधा कुछ बोलना चाहेंगे, एंड सो ऑन. ठीक है. जितना आप अपना जेन्युइन आंसर बोलोगे उतना आपको आसान होगा इंटरव्यू को कन्विंस करना. जितना आप फेक किसी का कॉपी पेस्ट आंसर बोलोगे उतना आप फंसते जाओगे. सेकंड क्वेश्चन नोट किया सबने? Why do you want to change the industry if applicable? If applicable का मतलब है कुछ लोगों को applicable होगा, कुछ को शायद नहीं होगा. Pick and choose and then decide. Third, what are your strengths and weaknesses?
ठीक है। सो और स्ट्रेंथ वीकनेस मैंने आपको बता दिया। देन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो आपके रिज्यूमे में नहीं है। ठीक है। फिर one professional and one personal thing that you would like to change if given a chance। तो प्रोफेशनली अगर आपको आपके पास में जो भी हुआ है, अगर आपको चीज बोली जाए कि आप ये चेंज कर सकते हो पास में जाके, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? सेम वन थिंग फॉर पर्सनल एंड व्हाई। सो ठीक है। सो ब्रॉडली इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा वर्क करो। एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपको पास में इंटरव्यूज में आए हैं जो आपको डिफिकल्ट हुआ है आंसर करना, तो मोर देन हैप्पी आप शेयर कर सकते हैं। देन वी कैन लुक एट दैट एज वेल। हाँ जी। नो, कभी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आया, कभी आपने इंटरव्यू दिया हो जो आपको डिफिकल्ट हुआ हो आंसर करना? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिफिकल्ट हुआ हो आपके लिए आंसर करना, और इन क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए उनमें कवर नहीं हुआ हो, कुछ नहीं ऐसा? सर ये सिस्टम रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड नहीं है, सिस्टम रिलेटेड, जैसे अभी मैंने सैप के ऊपर बहुत पहले काम किया है सर। अभी अपॉर्चुनिटीज आती है जिसमें होता है कि सैप का तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो अभी करंटली तो सैप का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ओरेकल का है, ईआरपी का है, तो वो कैसे टैकल करे वो एक है, क्योंकि वो इसमें इशू आता है बहुत बार। So if I understand correctly, so you're saying आपको सैप का पास्ट में एक्सपीरियंस है, कितना पास्ट? पास्ट अभी जैसे मोर देन 10 ईयर, 10 साल हो गए। 10 साल 10 पहले साल, करते थे आप? हाँ हाँ। ठीक है, तो 10 साल पहले करते थे, और अभी अगर सैप, तो आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें सैप का कितना पोर्शन है? इट इज 10 to 20% ऑफ द रोल, और इट इज 80%, 50% ऑफ द रोल? यस, मोर देन 50%। हाँ, तो फिर तो फेयर है ना सिद्धार्थ। अगर हाँ 50-60% का रोल है, तो मैं आपसे सैप के बारे में पूछूंगा ना। 10 साल पुराना एक्सपीरियंस ना आपको याद होगा। सैप एक ऐसी चीज है, इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट? इट्स अ सिस्टम, तो वो तो करेक्ट, चेंज होता रहता है, तो आपको राइट सर, अपने को क्योंकि अपग्रेड करना पड़ेगा। उसी की वजह से मेरा 2-3 जगह पे रिजेक्शन हो गया, तो रिसेंटली एक रिजेक्शन हो गया मेरा। तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा वो अपने आप को। ठीक है, फर्दर देन कुछ है नहीं, इसमें कवर हो रहा है सब पूरा। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? लास्ट टाइम, एनी अदर क्वेश्चन दैट on the non-technical that you have struggled in the past? हाँ जी। नहीं,
और सर मुझसे पूछा था कि मेरे से हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने लिखा था ट्रैवलिंग, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैं अहमदाबाद लोकेशन के लिए अप्लाई करा था S&P ग्लोबल में, तो उन्होंने मुझसे, मैं दिल्ली में था मतलब मैंने पुणे में इंटरव्यू दिया था और दिल्ली लोकेशन थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि आप ट्रैवलिंग, मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली स्विच कर जाओगे क्योंकि आपने लिखा ट्रैवलिंग, तो मैं वहाँ फंस गया, मतलब जवाब नहीं दे पाया। करेक्ट। तो अगर आप जो आपका रोल है वो दूसरी लोकेशन में है और आप अभी कहीं और हैं, तो बी प्रिपेयर कि आप इस क्वेश्चन के लिए, तो एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, आर यू मोबाइल रीलोकेशन इफ एप्लीकेबल। तो जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि अगर मुंबई में अप्लाई कर रहा है तो वहां पर रीलोकेशन क्वेश्चन नहीं आता, बट जैसे अभी पीयूष ने बताया वो अगर पुणे में है या अहमदाबाद, नॉट श्योर क्या बोला उसने, बट किसी और सिटी में था और दिल्ली का रोल था, उन्होंने पूछा तो वी वर अनप्रिपेयर्ड। सो दिस इज अगेन रीलोकेशन। एक और क्वेश्चन रीलोकेशन हो गया, एक और हो सकता है शिफ्ट टाइमिंग्स। सो लेट्स से अगर आप एक ऐसे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका शिफ्ट टाइमिंग या वर्किंग आवर्स थोड़े ऑड आवर्स है, लेट्स अज्यूम यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोसेस और फॉर सम यूके क्लाइंट्स, तो उनका वर्किंग आवर्स से मैच करने के लिए आपका वर्किंग आवर्स चेंज किया गया है, ये चेंज होगा, एंड आपके पास एक्सपीरियंस में आप उस वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर रहे हैं, सो वो भी क्वेश्चन आता है कि कैसे करोगे आप अडेप्ट, आर यू रेडी विद दैट और नॉट। अगर नाइट शिफ्ट्स है तो एक अलग क्वेश्चन है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दोस क्वेश्चंस एज वेल, अगर वो एप्लीकेबल है उस रोल के लिए, एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस, प्लीज सोचो थोड़ा सा। एक और चीज आप कर सकते हो, जब आप इसके आंसर्स प्रिपेयर करो, अगर कोई और क्वेश्चन आपको आता है व्हिच यू बिलीव you are finding it, or you probably will you will face difficulty, or it will not be easy for you to answer, more than happy आप वो भी लेके आ सकते हैं, so वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं along with the answers for these questions. ठीक है, ठीक है, सो और कुछ पूछना है तो बताइए। Actually, I was not able to choose the company for that PPT till yet. Means like I went through 2-3 companies. I'm still confused. Okay, तो क्या confusion है? What's the confusion? What's the point? Which point is creating confusion or dilemma? Means like some companies are good for doing like pest analysis, but उनका कुछ related to other BCG matrix or SWOT analysis is related कुछ नहीं मिलता है बस। करेक्ट राजा, सो ऐसे नहीं करो आप एक कंपनी चूज जिसका ब्रॉड इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो चूज कर लो, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ऐसा होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी यू माइट गेट मोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लेट्स assume pestle, and for the same company you might get very less or relatively less information for BCG, so that's okay na. So when you will do that, so whatever information you are able to pull it up from the public domain, या जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट है या गूगल है, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप डेटा पुल अप कर पाओगे, दैट्स ओके। सो डोंट चेंज द कंपनी और डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि यार इसमें मुझे कम डेटा मिलेगा, इसमें ज्यादा डेटा मिलेगा, वो तो होना ही है ना। ऐसे ही होता है, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, आपको सब कंपनी के लिए सब मॉडल्स का डेटा मिल जाए तो तभी हो सकता है ऐसा तभी हो सकता है अगर आप उस कंपनी के मैनेजमेंट में हो। Okay. So what you're facing is it's okay, but उससे कंपनी चेंज करना is not what we should target.
आप एक ऐसी कंपनी पिक कर लो जो कंपनी आपको लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है पढ़ने में, बिकॉज अगर आपको टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हो, सपोज यू आर पिकिंग अप कंपनी लाइक HCL, अगर आप HCL पढ़ते हो उसमें जब पढ़ोगे तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, बट if you're a personality which is not, or if you don't like reading too much about technology, or you're somebody who find it difficult to understand technology, तो वो आपके लिए और डिफिकल्ट होगी, बिकॉज वो टॉपिक आपके लिए बहुत ड्राई हो जाएगा फिर। ठीक है, सो पहला पैरामीटर बोलो कि जो आपके लिए थोड़ा आसान हो, आसान नॉट फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, आसान फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। एंड सेकंड, उसकी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए, 2-3 उसके प्रोडक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट्स पे होनी चाहिए, बस इतना गुड है। अब स्टार्ट करो, जब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ मॉडल की इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, दैट्स Okay, got it. and anything else Radha on this, and then sorry, anything else Radha on this? No, that's all. Thank you. वेलकम। सो बाकी लोग भी प्रेजेंटेशन का क्या स्टेटस है, आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया कंपनी में सिलेक्ट करके? आई होप उसको ट्रैक पे है। बाद में प्लीज ये सब मत बोलना टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है? सो प्लीज जो भी इसके डेट्स दामिनी शेड्यूल करेगी फॉर योर प्रेजेंटेशंस, प्लीज एंश्योर, मैंने बहुत वेल इन एडवांस आपको इंटीमेट कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि प्रेजेंटेशन शेड्यूल होने वाली है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, कुछ भी है, प्लीज प्लीज फील फ्री एंड ब्रिंग दैट टू मी, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर काम करना शुरू कर दें। सर जो कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा वो कितने स्लाइड्स में आना चाहिए, 2 या 1 या 2 स्लाइड्स में? ये आपका डिसीजन है। मैं आपको 20 मिनट के आसपास दूंगा पर प्रेजेंटेशन। अब आप वो 20 मिनट कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। सो 20 मिनट होंगे, देन फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है? तो रफली पर स्टूडेंट आप देखोगे 30 to 40 मिनट लग जाएंगे, ठीक है? बट ब्रॉडली आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, आपका जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला जो टाइम है, वो आपका अराउंड 20 मिनट्स प्लस माइनस, ठीक है? इट्स ओके, प्लस माइनस 2-3 मिनट हियर एंड देयर इज ओके, बट दैट्स समथिंग रफली जो आपको ध्यान रखना। हाँ जी, ओके। और कुछ? आई कैन सी ईशान ने ज्वाइन किया। ईशान, तुमने वो किया है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वाला जो मैंने रिज्यूमे कल बोला था? ईशान, हेलो, हाय या सर। सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया, बट रिज्यूमे पूरा कंप्लीट अपडेट कर लिया मैंने। मैं तुम तो थे कल की क्लास में, मैंने बोला था तुम्हारे को ये पॉजिटिव नेगेटिव करके आना। सर वो थोड़ा मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था किसमें मैं पॉजिटिव लिखूं, किसमें मैंने पढ़ करने की कोशिश की थी, बट हो नहीं पा रहा था वैसे। ठीक है, तो आज हमने सिद्धार्थ का एक किया है, तो आज का एक वो देख लेना आप रिकॉर्डिंग, एग्जाम्पल हमने रन थ्रू किया है, एंड इंश्योर कि नेक्स्ट क्लास में आप कर कर उस पर। हाँ श्योर सर, वो रिज्यूमे अपडेट कर लिया था सर मैंने, वो दिखा सकता हूँ क्या मैं आपको? हाँ, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, गिवन यू एक्सेस, दिखाओ। गैपिंग और स्पेस की इश्यूज थे, वो सब फिनिश कर दिया मैंने। तो आप बताओ, do you able to make a distinction in the changing? आपको लग रहा है बेटर रिज्यूमे लग रहा है देखने में, जो आपका पहला था और अब था? यस सर। अब लग रहा है एक प्रोफेशनल रिज्यूमे है ये? यस सर। तो यही रेफरेंस में कल जो आपको मैंने रिज्यूमे देखा था, मेरा फर्स्ट रिएक्शन वही था जो मैंने आपको दिया। सर लिंक्डइन एंड सिद्धार्थ से मैंने हेल्प ली थी इसमें, थोड़ा अपडेट करने के। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है, काफी बेटर शेप में है ये भी।
काफी बेटर शेप में है, जो कल इसकी हालत थी और अभी जो है काफी सिग्निफिकेंट चेंज है। यस सर। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करो। श्योर ठीक सर। है, शॉर्ट में करना ही है कि आपको हर एक पॉइंट पे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइंट इंटरव्यूअर के लिए पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा या न्यूट्रल क्रिएट, ये आपको आइडेंटिफाई करना। ओके सर, एक क्वेरी भी थी, जैसे हम लोगों ने जितना भी आईमार्टिकस में किया था वो सर्टिफिकेशन के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट डालना है ना, जितना भी हम लोगों ने लर्न किया, लाइक वो एक एक्टिविटी की थी हमने, जो हाईवे वाली एक्टिविटी थी जिसमें हमने वो पूरा कंस्ट्रक्ट किया था, वो पूरा किस वे में डालना होगा? पॉइंट बाय पॉइंट डालना निकालना वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। उसके रिस्क और बेनिफिट्स क्या वो सुन लो। उसका बेनिफिट क्या है, पहले ऑफ कोर्स अगर आप वो सब डालोगे तो आप एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हो, बिकॉज जो मैंने मॉडल वगैरह आपको कराया वो जनरली अगर आप इंडस्ट्री में नहीं हो तो आपको करने को नहीं मिलते। सो यू डन समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू डू हु इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो अगर आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हो कि हाँ आपने ऐसा कुछ पुल ऑफ कर लिया जो जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, सो वो एडवांटेज है। रिस्क भी बता देता हूँ। रिस्क ये है कि वो आपसे पूछेगा बहुत सारी चीजें, और अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, कहीं उसको अच्छे से चीज समझा नहीं पाए, ग्रुप अप किया, तो आपको बैकफायर मारेगा। तो वो डिसीजन आपको लेना है बेसिस कि आपने कितनी उसकी प्रिपरेशन करा, कितना रिवीजन करा। इफ यू बिलीव you are confident, you've revised that well, you're confident to face any questions for that, feel free to write. You should write. If you feel कि नहीं यार मेरे को डर लग रहा है ये मुझसे होगा नहीं, I'm not confident about my preparation and revision, then probably the ideal scenario is you should try not one. So that's something you need to decide. ठीक है? यस सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट क्वेरी? ठीक है, so in case no, and as I said, I again I'm request same thing I'm repeating, only basis your request मैं आपको एक और वो दे रहा हूँ कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी के रिज्यूमे में जो काम आपको आज करके लाना चाहिए था, जो लोग आप नहीं करके लाए हो, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास, बट नेक्स्ट क्लास मींस लास्ट। ठीक है, उसके बाद रिज्यूमे में नहीं करूंगा, हमें आगे बढ़ना है एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Parallel, I requested you to please focus on your presentations. वो बहुत जल्दी scheduling dates आपको मिल जाएंगी, ठीक है, and this presentation will have a significant weightage from a scoring and from an assessment perspective. So don't try and take but please be serious about this, because this will have scores. This will impact your scores, which in turn will impact your placement process. ठीक है, सो प्लीज फोकस। कोई डाउट है, क्वेरी आप पूछ सकते हैं, उस पर डेटा पुल अप करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। जितना अच्छे से एडवांस में तैयारी करना शुरू करोगे उतना आपके पास टाइम होगा, उतना आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग एल्स? Guys, any question, any doubt? हाँ सर। ठीक है, so as I said earlier, जो अभी हमारे portions बचे हुए हैं for us to complete this पार्ट और प्रोग्राम जो भी बचा है आपका लेवल 3 में, उसमें the couple of things है, वो इंटरव्यू प्रेप है। ठीक है, जो वो पीस इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिज्यूमे वाला, तो मैं आइडली प्रेफर कर रहा था कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूं, बट क्योंकि आप लोगों ने वो चीज नहीं किया तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको आगे कर रहा हूँ। बट मैंने आपको आज कुछ हिंट्स दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप पैरेलली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रेप बचा है,
फिर आपके मॉक्स होंगे, ठीक है, और एक प्रेजेंटेशन बचा है. So this is 3 parts that we get to complete, ठीक है, in this journey. So थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बिकॉज अब ये मॉक्स के भी स्कोर जनरेट होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे और प्रेजेंटेशन के लिए. So please this is the last lap of this relay race. So please pull up your sleeves and ensure you put your head down and start working on this. That's the only advice that I can try and give you. If you still believe you can take these casually, that's your risk and that's your decision. तो इसमें तो भी अभी कितना ड्यूरेशन अभी हमें लगेगा जनरली? So yeah, देखो, interview prep में I'm expecting we should pull this up in 2 sessions. ठीक है. Again mock जो होगा आपका, उसके बाद again pursuit roughly it goes out to 15 to roughly around 15 to 25 minutes होता है. roughly 20 minutes पकड़ते हैं तो plus minus 5 minutes here and there हो जाता है. हाफ एन आवर पकड़ लेते हैं. तो उसमें सबको अटेंड नहीं करना है. सो आपका जो सिद्धार्थ होगा मॉक, उसमें और कोई नहीं होगा, आप ही होंगे. करेक्ट. ऐसे ही जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो और कोई नहीं होगा, आप ही होंगे. ओके ओके. तो वो सेशंस की तरह नहीं होंगे, वो आपको 1-on-1 अटेंड डायल इन करना है. ओके. सो टेक्निकली हम लोग अभी वी आर लुकिंग एट कि हमारा इंटरव्यू प्रेप हो जाएगा. सो फ्रॉम ए सेशन पर्सपेक्टिव, यानी सबको एक साथ डायल इन करने वो हमारा खत्म हो जाएंगे. फिर Okay. आपको स्लॉट दिया जाएगा कि ओके लेट्स रिज्यूम, यू हैव बीन गिवन एंड लेट्स रिज्यूम 10:30. तो आपको 10:30 डायल इन करना है और लेट्स ईशान को 11 o'clock मिलेगा तो 11 o'clock डायल इन करेगा. तो अपना वो मॉक देगा और वो अपना आउट हो जाएगा. ऐसे होगा. सो यू विल एग्जैक्टली फेस द सेम सिचुएशन जो रियल लाइफ में होती है कि आप 1-on-1 इंटरव्यू देंगे. 1-on-1 मतलब आप होंगे और इधर इंटरव्यूअर होगा. ओके ओके. क्लास की तरह नहीं होगा, बिकॉज देन यू विल बी अंडर मोर यू विल बी फेसिंग एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट इंटरव्यू में होता है ना. करेक्ट करेक्ट. तो जनरली हम एक 1 month पकड़ सकते हैं और सॉरी एक 1 month और लगेगा, हम लोग ऐसे एक ये कर सकते हैं. क्या 1 month? किस चीज के लिए 1 month? सब कंप्लीट होने के लिए ये पूरा जो अभी नहीं यार, 1 month क्यों लगने वाला? 1 month क्यों लगने? इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा आपका. 1 month कहाँ से आया? ओके ओके ठीक है सर. नेक्स्ट वीकेंड हमारा इंटरव्यू प्रेप खत्म हो गया तो वो खत्म है. उसके बाद तो जो एग्जाम है ना आपके मॉक, और वो तो एग्जाम है ना, वो एग्जाम को क्यों काउंट करना है इसमें? राइट. अब जब आपको दामनी बोलेगी एग्जाम की डेट है, अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तैयार नहीं, मैं 15 दिन के बाद दूंगा, तो वो तो ना कंप्लीट वो इसमें डेट में इंक्लूड करोगे. हाँ करेक्ट. वो तो फेल हो गया. काफी बच्चे फेल भी होंगे. वो फेल होने के बाद वो दोबारा एग्जाम देने जाओगे तो उसको डेट में तो ना इंक्लूड करोगे. राइट. तो ये हो जाएगा आपका. ओके सर. तो 2 to 3 सेशंस में ये खत्म हो जाएगा आपका, जो हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला पार्ट है. रिज्यूमे तो ऑलमोस्ट मैंने आज खत्म कराया था. अगर आप लोग करके आज तो आज ही खत्म हो जाता. बट अगर मैं फिर भी वो जो पार्ट बचा उसको कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हो आप लोग, वो नेक्स्ट एक क्लास में खत्म करते हैं. सो इन अनदर कपल ऑफ क्लासेस हम जो इंटरव्यू प्रेप्स का डिस्कशन है वो करके देन एक रिफ्रेशर कर लेंगे. रिफ्रेशर मींस जो भी आपके डाउट्स हैं सोफा करके, देन वी गुड टू गो इनटू एग्जाम और इंटरव्यू मॉक एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है. कुछ और हो जो आपको लगता है कि जो है तो मुझे बता देना. आई कैन ट्राई एंड कवर दैट पीस एज वेल. कि कोई डाउट है जो एक मैं रखवाऊंगा डाउट क्लियरिंग सेशन, तो वो सब उसमें हम कर सकते हैं. कोई ऐसा पार्ट है जिसमें डाउट है या उस किसी को कोई पार्ट है जो हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो वी विल डू दैट बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है. इसमें सर एक बार सर एक्सेल में एक रह गया था, वो इंडेक्स एंड मैच मैंने आपको बोला था. मतलब इंडेक्स हाँ ठीक है, वो कर लेंगे. हाँ सर एक बार वो बता, वो क्यों यूजफुल है. हम लोग क्या भी बोले तो मुझे कर लेंगे. उसका कोई हमें यूज नहीं. आपके पर्सनल प्रेफरेंस के लिए आपका कोई जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो करा दूंगा. बट नथिंग विच हमें जरूरत है जो अभी हमने मॉडल बना. ओके ठीक है. ठीक है. तो गाइस प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज 2 एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं. ठीक है. इम्पोर्टेंट रहेंगे. वैल्यूएशन होगा. आई थिंक I've explained that pretty well.
सो ट्राई एंड गेट अ सेंस कि जब मैं 2-3 बार आपको रिपीट कर चुका हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड उसी प्रॉब्ली सीरियसनेस से थोड़ा सा वर्क करो, ठीक है? चलिए, ठीक है, थैंक्स, एंड देन विल कंटिन्यू। प्लीज नेक्स्ट क्लास रिज्यूमे मींस खत्म, मैं उसके आगे आपको एक्सटेंशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? सो प्लीज ब्रिंग एवरीथिंग जो मैंने काम बोला आपको करके, मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए, उन क्वेश्चन के आंसर्स बना के लाना और अपने रिज्यूमे की जो चीजें करके लाना। प्लीज मैं बोल रहा हूँ उस टास्क को करो और वो काम उस दिन करके लाओ। आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑन एनी ऑफ द पार्ट। आप होते हो नहीं होते हो, अगर आप छुट्टी पे हो नहीं अटेंड कर रहे हो, स्पीक टू समवन जिसने अटेंड किया एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन की कोई टास्क दिया गया है, बिकॉज अभी क्रिटिकल पार्ट है आपका, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और इंटरव्यू प्रिपरेशन और रिज्यूमे बिल्डिंग का पार्ट लास्ट आ रहा है, तो इस पे प्लीज ट्राई एंड इंश्योर कि आप अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करें, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन, ठीक है? चलिए, थैंक्स, विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। थैंक यू ओके सर। सर।